हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कोर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 के पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स हमने प्लानिंग चैप्टर में और अपने बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वे इन विच द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अरेंज्ड फॉर वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन वे फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संगठन है। संगठन मतलब ग्रुप एक्टिविटी को कलेक्ट करना है, एक स्ट्रक्चर्स बनाना है, जो कि इसमें जो है रेफर्स टू द वे इन विच, एक ऐसे रास्ते को रेफर करता है जिसमें वर्क ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक मतलब लोगों के ग्रुप के काम को इस प्रकार से अरेंज करता है कि वो सभी कोऑर्डिनेशन से जो है काम कर सकें ताकि अपने टारगेट को अचीव, कॉमन टारगेट यानी कि कॉमन टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल जो टारगेट होता है आपका मेन, उसको अचीव कर सकें। डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू द थियो हेमिन, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम work within which the various efforts are coordinated and related to each other। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है काम का, जिसमें वेरियस एफर्ट्स यानी कि जो बहुत सारे एफर्ट्स वर्कर्स के, लेबर्स के जो है सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है हम आपको स्टडी कराते हैं। फीचर्स में क्या आता है? फीचर्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी डेफिनेशन में से ही फाइंड आउट हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन्स में क्या आएगा? जैसे कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक्टिविटीज़ को है, काम को जो है एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है, तभी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस रूप में आता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन टारगेट क्या है, जो कि आपके टॉप लेवल, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द, अपने जो पर्पस है, जो काम है उसको करके सारे काम को डिवीजन जो है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये आपका जो है प्रोडक्ट मैनेजर है यहाँ पे, और वो जो है सारे काम को जो है डिवाइड कर देगा। ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट मैनेजर या आपका टॉप मैनेजर। जैसे इसको जो है आपने जो है सारे काम को जो है सेल डिपार्टमेंट, जो भी वर्कर्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क को जो है जो व्यक्ति जो है जिसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें डिवाइड कर देना। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में जो है इसमें जो है सभी काम को जो है मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरत है। बिना कम्युनिकेशंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो भी आपको काम करने के निर्देश अच्छे से दे, वो जो है वर्कर्स को जो है या मैनेजर्स को समझ में आ जाने चाहिए। परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लानिंग, उसका जो है बिजनेस का एक ऐसा फंक्शन है जो सभी लेवल्स पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। पता ना स्टूडेंट्स आपको कौन कौन से लेवल्स होते हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों ही लेवल पर जो है आप
ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को जो है अप्लाई करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि अगर आपने एक बार अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो उसके बाद जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को करना बंद कर देंगे, अपने जो है काम को जो है जो करना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद आपकी नई प्लानिंग स्टार्ट होएगी, नए आपके काम स्टार्ट होंगे, वैसे ही उसको फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ द जो है ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में कि आपने सभी चैप्टर्स की जो है प्रोसेस हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी है आपके पास एक प्रोसेस फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। जो मेन स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के वो ये हैं। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ इज डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, डिफाइनिंग अथॉरिटीज एंड रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशंस। स्टूडेंट्स, वैसे कई बुक्स में जो है इसकी प्रोसेस के 4 स्टेप्स गिवन है, जो कि यहाँ पे हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिफाइनिंग अथॉरिटी, रिलेशनशिप जो है और ये कोऑर्डिनेशन, इस स्टेप्स को जो है उन्होंने एक ही स्टेप में कर दिया है। आप अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो भी बेटर है, अगर आप इसको एक कर देंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज फॉर द अचीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ये सबसे पहले स्टेप्स हैं कि आपको जो है अपने जो है काम को आइडेंटिफाई करना कि द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड ए जॉब। यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को जो है उसके जो टोटल वर्क को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना है और हर एक यूनिट जो है आपका टोटल वर्क का जो है उसको एक जॉब कहते हैं। एवरी पर्सन इज असाइंड पर्टिकुलर जॉब और हर एक व्यक्ति को जो है एक पर्टिकुलर जॉब असाइन की जाएगी और उससे जो है उससे रिलेटेड जो है उस व्यक्ति को जो है काम दिया जाएगा। इससे क्या होगी? इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, जिससे जो है आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इन ए बैंक एवरी पर्सन इज असाइंड ए डिफरेंट जॉब। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बैंक में अगर हम सारे काम जो है एक ही व्यक्ति को दे देते हैं तो वो काम प्रॉपर से नहीं कर पाएगा, यानी कि वो मैनेजर का काम भी करना, कैश डिपॉजिट का कैश का काम भी करना, क्लर्क का काम भी करना, ठीक है, और जो है इंक्वायरी काम भी करना एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा कि सभी व्यक्ति इसको जो है एक एक काम जो है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर देना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक कंपनी जो है जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको ये एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उसने जो है कौन सा जो है मतलब जीन्स जो है किस टाइप से जो है किस टाइप की जो जीन्स जो है उसने प्रोड्यूस करनी है और उससे पहले आइडेंटिफिकेशंस करेगी वो कि उसके लिए जो है रॉ मटेरियल खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीद के उसको पीसेस में कट करेगी, फिर उसके बाद जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क करेगी। जैसे कि जो व्यक्ति कटिंग का काम जानते हैं उसको कटिंग का काम देंगे, जो स्टिचिंग का काम जानते हैं उनको स्टिचिंग का वर्क देंगे, जो प्रेस का काम जानते हैं उनको प्रेस का काम देंगे, जो डिजाइनिंग का काम जानते हैं उनको डिजाइनिंग का काम करेंगे। इस प्रकार से जो डिवीजन ऑफ वर्क भी इसमें हम डिवाइड कर देंगे। सेकेंड जो प्रोसेस है ऑफ द organizing, that is the grouping of activities और डिपार्टमेंटलाइजेशंस। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब है कि हमने जो है एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, डिपार्टमेंटल्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देना। वंस द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल जॉब्स देन दोज एक्टिविटी विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो हैं एक दूसरे के मतलब जो है सिमिलर हैं उनको हम जो है एक ग्रुप में इकट्ठा करके डिवाइड कर देते हैं। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसी को जो है हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी
बोलते हैं। डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके जो है एक दूसरे की जो है इंटरडिपेंडेंस के ऊपर जो है लिंक करते हैं। इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, और ये जो है आपके पास स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करती हैं। अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या है, जो आपका जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर आपका जो मैनेजर है वो क्या करेगा, जैसे कि आपकी कोई भी सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सेल्स मैनेजर को दे देंगे, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट हो जाएगा। जो परचेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो परचेज डिपार्टमेंट को दे देंगे, जैसे कि परचेज रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसके जो है बार्गेनिंग करनी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखना कि आपने रॉ मटेरियल ठीक कर देंगे, वो यानी कि परचेज डिपार्टमेंट को। तो इस डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड एज सेवरल बेसिस, फंक्शनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और जोग्राफिकल और टेरिटरी डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या आता है, अंडर दिस मेथड द जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप, यानी कि कॉमन फंक्शंस को हम ग्रुप कर देंगे, जैसे कि प्रोडक्शंस, फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैनेजर आपका जो होएगा उसने क्या करना है, आपके एक्टिविटीज़ को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर देना है, फाइनेंस वाले में जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बना देना है। सेकेंडली प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, जॉब्स जो रिलेटेड टू मेक एंड मार्केट ए पर्टिकुलर, यानी कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देना। जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट, अगर आप एक कंपनी जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट का जो है प्रोड्यूस करती है, स्टेशनरी का अलग से करती है वही कंपनी, एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का करती है, तो उसने जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसका अलग से डिपार्टमेंट बना देना है, यानी कि प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट का, स्टेशनरी प्रोडक्ट का अलग से डिपार्टमेंट और कॉस्मेटिक का अलग से। जोग्राफिकल एंड टेरिटरी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सेंटर है जो आपका कंपनी है, ये देखना है कि ईस्ट में कितना प्रोडक्ट देना है, वेस्ट में कितना देना है, नॉर्थ में कितना और साउथ में कितना देना है। यानी कि देखो जैसे कि उसको पता है कि अब जो है जैसे कि गर्मियों में जो आपके पास जो कोल्ड प्लेसेस हैं जैसे हिमाचल वगैरह साइड में है, तो वहाँ पे जो है अब जो है वहाँ पे जो है गर्मी की जैसे प्रोडक्ट आइसक्रीम वगैरह जो है वो जो है कम सप्लाई होती है, वो जो है इधर नॉर्थ वाले साइड मतलब इधर जो है पंजाब हरियाणा साइड जो ज़्यादा गर्मी होने के कारण इधर ज़्यादा सप्लाई होती है। नंबर 3 असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, जब आपने ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कर ली, डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी, तो उन वर्कर्स को जो काम कर रही हैं आपने उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, जो है ड्यूटीज जो है असाइन कर देनी है। तो इसमें जो है आपके पास वन डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। एक डिपार्टमेंट को एक जो है एक इंडिविजुअल के अंदर जो है आपने उसके जो है अंडर काम करने के लिए देना है, एक इंडिविजुअल को एक डिपार्टमेंट देना है ताकि वो उसके विच स्पेशलाइज हो जाए। जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग जो है ईच डिपार्टमेंट को जो है आपको जॉब्स एलोकेट करनी है। द वर्क मस्ट बी असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको जो जॉब्स असाइन करनी है, जो काम आपने असाइन करना है, हर एक वर्कर को, हर एक जो है वर्कर को, एम्प्लॉय को, वो उसकी काबिलियत के अनुसार ही देना चाहिए। नंबर 4 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब आपने उस जो वर्कर्स को ड्यूटीज़ तो दे दी, लेकिन ड्यूटीज़ देने के साथ साथ आपको उसको काम करने की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी गोज पैरेलल विद द असाइनमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जो उसको काम दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके पैरेलल ही उसको आपने अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अ सफिशिएंट अथॉरिटी डेलीगेटेड विद ड्यूटीज लीड्स टू स्मूथर वर्किंग। अगर आप उसको काम करने की अथॉरिटी प्रॉपर देते हैं तो उस पर आपका काम करने का जो है यानी कि जो काम जो है आपका स्मूथ वे से चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक जो है जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर बनाने का, तो फर्नीचर बनाने में जो है आपको पता है वुड को कटिंग करना है,
वुड को कटिंग करना है, फिर उसको आपने ज्वाइन करना है, कटिंग करना है इनटू द शेप ऑफ द फर्नीचर, ज्वाइन करना है एंड द पॉलिश करना है। तो अगर आपने एक व्यक्ति को कटिंग की जो है ड्यूटी दी, ठीक है, तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसको जो अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो कटिंग अपने वे से करे कि किस शेप में उसने जो है फर्नीचर को डिज़ाइन करना है। अगर मैनेजर आके या कोई भी आके यहाँ पे उसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं भाई इसको ये शेप दे दो, इसको ये शेप दो, इसको वो शेप दे, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपने जो है बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो सेम चीज़ इसके ज्वाइनिंग एंड आपकी पॉलिस में भी है। 5 इज अथॉरिटी रिलेशनशिप, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो हु इज हिज बॉस। प्रत्येक जो इंडिविजुअल वर्कर एम्प्लॉय है उसको ये पता होना चाहिए कि उसका जो है बॉस कौन है और उस वह किसके प्रति जो है जवाब दे है, किसको जो है उसने आंसर देना है। ऐसा ना हो कि यानी कि वो जो है कोई मैनेजर उसको काम देता है और दूसरा मैनेजर के प्रति वो आंसर देता है। नंबर 6 कोऑर्डिनेशन। In this steps, all the department and positions are to be coordinated in an effectiveness manner. इस steps में जो है सभी डिपार्टमेंट्स और पोजीशन जो है सभी को कोऑर्डिनेट्स करना पड़ेगा इफ़ेक्टिव मैनर्स में। यानी कि अगर सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इफ़ेक्टिव मैनर्स में काम करेंगे तभी जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो दैट इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, ताकि उनकी इंटरडिपेंडेंस इंटर रिलेशनशिप जो क्लियरली डिफाइन हो पाए। दिस हेल्प टू अचीव कोऑर्डिनेशंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसका जो है क्या ये जो हेल्प करता है सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशंस जो है अचीव करने का टारगेट। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वुड कट करने का, फर्नीचर का। अगर उसकी कटिंग अच्छी होगी वर्कर की, एम्प्लॉय की, ठीक है, अगर उसकी अच्छी कटिंग होगी तो जो उसको ज्वाइन करेगा यानी कि उसको फर्नीचर को बनाएगा, ठीक है, तो वो उसको एक अच्छे वे से कर पाएगा। अगर उसको उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी लगेगी, मतलब जो है अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तो उसको अच्छे से जो क्या करेगा ज्वाइन कर पाएगा। और अगर उसकी ज्वाइनिंग अच्छी है, फर्नीचर आपका अच्छा बना है, तो पॉलिश भी उस पर अच्छी ही होगी। इस प्रकार जो सभी में इंटर रिलेशंस होएगा और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो मेरी इसकी जो वीडियो है लेक्चर फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें मैंने आपको मीनिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको अंडरस्टैंड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू एग्जाम्स के। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ आ गई होगी। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप जो है मेरी और वीडियो आपको मिल पाएँ। ठीक है जी। और जो है अगर आपने मेरी कोई जो पिछली वीडियो है, जैसे प्लानिंग चैप्टर्स की, जो मैंने पिछले 4 चैप्टर्स की भी पूरी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकती हैं। सो थैंक यू।